नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। भारतीय जनता पार्टी की टिकटों के लिए जो लिस्ट है वो जारी हो गई है। 17 मौजूदा विधायकों के टिकट कट गए हैं। बहुत को इधर उधर भी एक दो को किया गया है। 91 लोगों की ये सूची है। दागी और बागी दोनों तरीके से, यानी दोनों तरह के जो उम्मीदवार थे उनसे पार पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी समाजवादी रास्ता अख्तियार किया है। मंथन में आज इसी पर बात, भाजपा के टिकटों में समाजवाद। उन्नीस सौ 78 में गोरख पांडे ने, जाने माने कवि थे, उन्होंने एक कविता की रचना की, समाजवाद। और उस कविता में राजनीति के सारे रंग उन्होंने भर दिए। समाजवादी लोग जितने भी हैं वो इसी कविता को बीच बीच में दोहराते रहते हैं। यानी समाजवाद धीरे धीरे आई बबुआ, हाथी से आई, घोड़ा से आई, अंग्रेजी बाजा बजाई, समाजवाद धीरे धीरे आई बबुआ। नोटवा से आई, बोटवा से आई। इस समय नोटवा और बोटवा की बात करना बड़ा जरूरी है कि नोटवा से आई, बोटवा से आई। बिरला के घर में अब नाम बदल गए हैं, अंबानी, अडानी और तमाम तरीके के नाम हो गए हैं। बिरला के घर में समाई, समाजवाद धीरे धीरे बबुआ आई। गांधी से आई, आंधी से आई, टूटही मड़इयों उड़ाई, समाजवाद धीरे धीरे आई बबुआ। वादा से आई, लबादा से आई, क्योंकि वादे और लबादे, चुनाव में तरह तरह के लबादे पहनकर लोग वादे करने आ रहे हैं। तो गोरख पांडे जी ने इस पर भी तंज किया है कि वादा से आई, लबादा से आई, जनता के कुर्सी बनाई, समाजवाद धीरे धीरे आई बबुआ। ये कविता हरदम, ये 1978 में कविता लिखी गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक राजनीति है ये अपने आप में एक अलग तरीके की परिभाषा गढ़ती रही है। 1978 में लिखी एक कविता उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासी परिदृश्य की परिभाषा गढ़ रही है। भाजपा और समाजवादी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, या यूं कहें कि चुनावी कीचड़ उछाल रहे हैं। वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग अपराधियों को, गुंडों को, दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं। और इस पर कई तरीके के तथ्यों के साथ में वो रख भी रहे हैं। और हमारे साथी भी, हमारे संगी साथी पत्रकार भी अखिलेश यादव पर निशाना भी लगातार साध रहे हैं। वो भी जितने इंटरव्यू अब तक हमने देखे, अखिलेश यादव से जो सवालों का सिलसिला रहा है वो पूरी तरीके से इसी के बीच में रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सूची में समाजवाद ये कैसे आ गया, इसकी एक झलक आप देखिए। 17 लोगों का टिकट कटा है, उनमें आप जो वो नाम हैं, इन मौजूदा विधायकों का जो टिकट कटा है इसमें बिस्वा से महेंद्र सिंह हैं, भोगनीपुर से विनोद कटियार हैं। काफ़ी चर्चित विधायक रहे विनोद कटियार, तमाम कुलाटी मारी उन्होंने, उनका भी टिकट कट गया। फाफामऊ से विक्रमजीत मौर्य का टिकट कटा है। कोरांव से राजमणि कोल का टिकट कटा, हैदरगढ़ से बैजनाथ रावत का टिकट कटा, और घनघटा से श्रीराम चौहान का टिकट कटा है, लेकिन उनकी सीट बदल दी गई। घनघटा से गणेश चौहान को टिकट मिला है और श्रीराम चौहान को खजनी से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। सहजनवा, ये हमारे साथी कर रहे हैं, ग्राफिक के माध्यम से दिखा देते हैं, वो दिखा रहे हैं लगातार ग्राफिक के माध्यम से। खजनी से संत प्रसाद का भी टिकट कट गया है। कुशीनगर से रजनीकांत त्रिपाठी का टिकट कटा है। हाटा से पवन केडिया का टिकट कटा है। देवरिया से सत्यमण त्रिपाठी का टिकट कटा है। इनकी जगह हमारे पत्रकार बिरादरी के सलममणि त्रिपाठी, कभी बड़े टीवी पत्रकार थे, अब भारतीय जनता पार्टी में सलममणि त्रिपाठी को टिकट मिला है। रामपुर कारखाना से भी विधायक का टिकट कट गया है। बरहस से सुरेश तिवारी का टिकट कट गया है। बेलधरा से धनंजय कनौजिया का भी टिकट कटा है। और बीकापुर से शोभा सिंह की जगह उनके बेटे अमित सिंह को टिकट दिया गया, यानी विधायक जी का टिकट कटा है। चेहरा बदलने के लिए ये पूरा मामला किया गया है। गोसाईगंज, ये बड़ी महत्वपूर्ण सीट रही। खब्बू तिवारी, इनको सजा हो गई है, सजा याफ्ता हैं। बहुत सारे मुकदमों की लंबी फहरिस्त है खब्बू तिवारी की। सब जानते हैं कोई बहुत भले आदमी नहीं है खब्बू तिवारी, सजा याफ्ता हो गए हैं।
तो अब समाजवाद की शुरुआत की एक वानगी ये भी देख लीजिए। समाजवाद यहीं से शुरू हुआ है कि खब्बू तिवारी चूंकि दागदार चेहरा है, दागी हैं, पिछली बार चूंकि सजा याफ्ता नहीं थे इसलिए 2017 में उनको टिकट दिया गया था और खब्बू तिवारी विधायक भी बने, लेकिन इस बार चूंकि वो सजा याफ्ता हो गए हैं तो दाग ना आए, तो इसमें समाजवादी तरीका, हम ये नहीं करेंगे सारे समाजवादी अपराधियों को टिकट दे रही, लेकिन जिसको वो भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी तरीका कहते हैं या समाजवाद कहते हैं कि भाई अपराधियों का राज समाजवाद, गुंडों का राज समाजवाद, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। मैं बिल्कुल कतई नहीं इस बात को मानता हूं, क्योंकि हर दल का अपना एक मसला है। तो खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी को टिकट दे दिया है, खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी को टिकट दे दिया है, और ये केवल चेहरा बदलने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, अभी बहुत सारे अभी पत्ते खुलने बाकी हैं। जौनपुर एक ऐसा क्षेत्र है, जिला है, जहां से कई माफिया, गुंडे, हार्डकोर क्रिमिनल वाया सहयोगी दलों से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार बनने के लिए मोटी मोटी अटैचियां पहुंचाए हैं। ये पुख्ता जानकारी दे रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के टिकटों में खब्बू तिवारी को बाईपास करके उनकी पत्नी को टिकट देना, ये एक सुसंस्कृत सोशलिस्ट तरीका इसको कहा जा सकता है। बहुत सारे इसमें बिंदु हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब इस पूरे मसले पर अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, मुजफ्फरनगर में वो थे और उनकी जो यात्रा है मेरठ पहुंच चुकी है। थोड़ी देर पहले मेरठ में उन्होंने एक बयान दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, तस्वीरें मेरठ की आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो कहते हैं कि समाजवादी गुंडे हैं, तो वो अपना चेहरा खुद देख ले शीशे में, उन्होंने किन किन लोगों को टिकट दिया है। अखिलेश यादव का ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, हमारा जो कार्यक्रम है ना उसके लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण बयान है कि जो समाजवाद, भारतीय जनता पार्टी में जो समाजवादी झलक दिख रही है, समाजवादी को हमने इन्वर्टेड कामा में किया है क्योंकि उसका मतलब कुछ अलग है जो भारतीय जनता पार्टी वाले लगाते हैं, उस मतलब की हम बात कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई समाजवादी पार्टी गुंडों, दंगाइयों, बदमाशों को टिकट दे रही है, ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त रहे हैं। अखिलेश यादव को सुनिए। देखिए, कोई जिस सरकार के मुख्यमंत्री पर आरोप हो, बड़ी बड़ी गंभीर धाराएं लगी हों, उन्होंने अपने केस वापस लिए हों, डिप्टी सीएम ने अपने केस वापस लिए हों, और 82 विधायक वो हैं जिनको केस रजिस्टर हैं, जिन पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाले विधायक अगर किसी पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी की। ये औरंगजेब मुगल को गाली देंगे, ये जिन्ना की बात करेंगे, ये ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश करेंगे, ये बंटवारे पैदा करने की कोशिश करेंगे। इनके इन चालों में कोई नहीं फंस रहा। अखिलेश यादव ने जवाब दे दिया इसका कि भाई जो कहते हैं ना कि समाजवादी तरीका अपनाते हैं, यानी समाजवादी गुंडों को टिकट देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा भाई 82 विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं और वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली पार्टी नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई जो आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए कि जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के टिकटों में समाजवाद, तो यही समाजवाद है। एक समाजवाद ये है कि आपने भी वही काम किया जिस पर आप कटघरे में लोगों को खड़ा करते हैं, दूसरे दल को खड़ा कर रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। आपने भी वही काम किया, ये अखिलेश यादव भी कह रहे हैं और आपकी लिस्ट बता रही है। दूसरा, बाईपास, आपने बाईपास सर्जरी कर दी, अपने जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसकी सर्जरी बड़ी अच्छी की इन्होंने, बाईपास। खब्बू तिवारी स्वनाम धन्य गुंडे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, और वो जेल में हैं और उनके नाम से लोग थर्राते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। अब भैया खब्बू तिवारी की पत्नी को टिकट दोगे तो वो खब्बू तिवारी को टिकट माना जाएगा, और जो भी बाहुबल, धन बल, जो भी बल है वो खब्बू तिवारी का लगेगा ना। पत्नी तो कोई बाहुबली नहीं उनकी, वो तो सीधी सादी महिला है। तो ये बड़ा जबरदस्त चलन चला है राजनीति में कि भाई गुंडा है, उसका चेहरा किनारे कर दो, उसके घर वालों को टिकट दे दो। तो यही समाजवादी एक ये भी तरीका है, ये समाजवाद है। इस समाजवाद की अलग तरीके की अपनी परिभाषा है। तो ये पूरा जो आपने देखा कि भाई किस तरीके का जो समाजवादी मसला था कि भाजपा के टिकटों में समाजवाद जो हमने
ये मुखड़ा रखा मंथन का, उसको हमने आपको तथ्यों और कथ्यों, तथ्य भी रखे और कथ्य अखिलेश यादव का आपको सुनवाया। ये पूरा मसला है। अब जनता को समझना है कि भाई कहाँ समाजवाद है, कहाँ गुंडा राज है, कहाँ क्या है।